बड़े आईपीओज आने वाले हैं, वो लिस्ट आपके सामने रख देता हूं। आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आने वाला है, 10,000 करोड़ का ये इशू साइज है आईसीसी प्रू एएमसी का। इसके अलावा मीशो इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आईपीओ होगी, 6,000 करोड़ का आईपीओ साइज है। इसके अलावा क्लीन मैक्स का 5,000 करोड़ का, फ्रैक्टल एनालिटिक्स का 5,000 करोड़ का, और मिल्की मिस्ट जो मिल्क प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उनका 2,000 करोड़ का आईपीओ है। तो कुछ बड़े आईपीओ है जिन पर बाजार यहाँ पर नज़र रखेगा। लेकिन चलिए, एक सेक्टर और है जहां पर आज बाजार में ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, वो फार्मा। 3 कंपनियां जहां पर यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, जिसपे ल्यूपिन है, शिल्पा मेडिकेयर है और साथ ही नैटको फार्मा। इन तीनों कंपनियों पे आज नज़र रहेगी, क्या कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक से गौरांग सर, आपकी राय चाहिए फार्मा पर, और इन खबरों को देखते हुए इन तीनों स्टॉक्स पर भी राय दीजिएगा। तो विश्वमोहन जी, देखिए, विदेश से, खास करके अमेरिका से जो राष्ट्रपति ट्रंप टिप्पणियां करते हैं, उसका असर पड़ता है फार्मा क्षेत्र पर, लेकिन स्पष्टीकरण बाद में देते हैं। अब ये वास्तविकता ये भी है विश्वमोहन जी कि भारत, हमारा जो देश है, वो पूरे विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। आने वाले भविष्य में भी मेरे ख्याल से इस वास्तविकता को कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता, R&D और अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या कॉस्ट पे आप वो दवाइयां उत्पादन करते हैं। तो ये सब की अगर आप तुलना करने जाए तो आने वाले कई सालों तक मुझे नहीं लग रहा है कि भारत की प्रतिस्पर्धा कोई कर सकता है, जहां तक ये पूरी क्षमता का प्रश्न उठता है। खबरों को लेकर के सकारात्मक नकारात्मक निर्भर करता है विश्वमोहन जी कि किस प्रकार की खबर होती है, उसका असर हमें देखने मिलता है। लेकिन आपने कुछ नाम लिए, उसमें से एक नाम मुझे याद रह गया, वो है नाटको फार्मा। तो नाटको फार्मा पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और सीडीएमओ जो एक स्पेस है फार्मा में, वो भी हमें काफी अच्छा लगता है। बाकी अन्य नाम जो खरीदारी की सूची में है वो है सिप्ला, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा। इन सब दवाई बनाने वाली कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। आपको पसंद आ ही रहा है लंबी अवधि का ये नजरिया, ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म या टेक्निकल व्यू नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि खबरों की वजह से आज रिएक्ट करे, लेकिन लंबी अवधि के लिए आपको लग रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला, जो भी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है फार्मा सेक्टर की, वो और नैटको भी आपको लंबी अवधि के लिए पसंद है। चलिए, लेकिन ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी है, क्योंकि रुपए में जो गिरावट चल रही है